हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड। आप सभी को तुलसी विवाह और तुलसी पूजन, देव उठौनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड। यह विवाह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठौनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पहले देवों को जगाया जाता है, उठाया जाता है। उसके बाद भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम के साथ विवाह तुलसी जी की कराई जाती है। यह विवाह आप देव उठौनी एकादशी से कार्तिक माह के पूर्णिमा तक किसी भी दिन आप कर सकते हो। आप यह एकादशी को किसी एकादशी को या द्वादशी को या त्रयोदशी, चौदशी या पूर्णिमा में किसी दिन भी, पाँचों दिन में आप जब भी सुविधा मिले आप एक तुलसी विवाह कर सकते हो। तो तुलसी विवाह करने के लिए जहाँ पे आपको तुलसी विवाह करनी है उस स्थान को अच्छे से धो लेनी है, झाड़ लेनी है। उसके बाद आप लाल मिट्टी से वहाँ पे आपको रंगोली बना लो, या आप वहाँ पे जहाँ पे आपको स्वास्तिक बनानी है, लाल मिट्टी या गेरुआ से आपको स्वास्तिक बना लो। या आपको रंगोली बनानी है तो आप आटा ले लो, गेहूं के आटा से आप वहाँ पे स्वास्तिक बना लो। उसके बाद वहाँ पे आपको चौकी रखनी है। चौकी रखने के बाद वहाँ पे आपको लाल या पीली कलर की उसमें वस्त्र ओढ़ानी है। आप जो भी कलर की ओढ़ानी है तो ओढ़ा दो। उसके ऊपर आपको भगवान विष्णु की प्रतिमा को रखनी है, फ़ोटो को रखनी है। उससे पहले आप उसके ऊपर आप फूल के आसन दे दो, क्योंकि चावल के आसन इसमें नहीं पड़ती है। क्योंकि एकादशी के दिन कर रहे हो तो आप चावल नहीं छूनी होती है, तो आप वहाँ पे फूल के आसन दे दो, भगवान विष्णु को वहाँ पे विराजमान कर दो। उसके बाद श्री गणेश जी के फ़ोटो को या प्रतिमा है तो वहाँ पे आपको फूल रखनी है। उसके बाद वहाँ गणेश जी को रखनी है। उसके बाद आप गणेश जी को जो रख रहे हो, उसके बाद जहाँ पे आपको, अगर आपको कलश बैठानी है तो आप कलश भी बैठा सकते हो। कलश के ऊपर आप स्वास्तिक बना लो चंदन से। और उसके बाद उसके मुख पे आप कलावा बांध लो। कलावा बांधने के बाद उसमें आप जल डालो। उसके बाद आप गंगा जल है तो गंगा जल उसमें डाल लो, और उसके अंदर आपको गंगा जल डालने के बाद उसके अंदर आपको हल्दी, उसके बाद अगर आपके पास हल्दी नहीं हो तो हल्दी के पाउडर ले लो। उसके बाद कुछ पैसे उसमें डाल लो। उसके बाद फूल डाल लो उसमें, और उसके बाद सुपारी उसमें डालनी है। उसके बाद आप आम के 5 पल्लों या 7 पल्लों लेनी है, उसमें आपको चंदन से टीक लेनी है पाँचों सातों में। उसके बाद उसके ऊपर आप नारियल रख लो। अगर आपको कलश बैठानी है तो आप इस तरह से बैठा दो, उसमें कलावा बांधनी है। क्योंकि उसमें ऐसे नहीं रखनी, या तो आप चुन्नी से उठा ले नारियल को, नहीं तो उसमें आप कच्चे धागे से उसे बांध लें। उसके बाद यहाँ पे आपको अग्नि प्रज्वलित करनी, क्योंकि साक्षी मान कर आप उसमें दिया जलानी है। तो साक्षी रूप में आपको दिया पहले प्रज्वलित करनी है, क्योंकि साक्षी के रूप में आपको पहले दिया जलाकर वहाँ पे रख लेनी है। दिया जलाने के बाद वहाँ पे आपको जो जो पूजा पहले करनी है, आपको सारी सामान वहाँ पे पहले ही जुटा लेनी है, क्योंकि आपको सुविधा अनुसार वहाँ पे आपको करनी है पूजा। तो उसके बाद आपको वहाँ पे आचमन कर लेनी है। जहाँ पे भगवान जी को रखे वो सारी चीज़ों में आपको जल छिड़क लेनी है। उसके बाद कलावा रूपी आपको वस्त्र पहनानी है। तो सबसे पहले आप गणेश जी को कलावा रूपी वस्त्र पहनाएं। उसके बाद आप गणेश जी को जो जनेऊ जो होता है जनेऊ पहना लें। उसके बाद विष्णु भगवान जो होते हैं, विष्णु भगवान को भी कलावा रूपी आपको वस्त्र पहनानी है। तो कलावा आप विष्णु भगवान को वस्त्र के रूप में कलावा पहना दें। उसके बाद उसमें भी टीक ले, चंदन से, पीले चंदन से टीकनी है। जहाँ जहाँ जो जो भगवान वहाँ पे हैं तो वो सभी को आप चंदन से टीक ले। उसके बाद वहाँ माता भी है तो वहाँ पे आप सिंदूर से टीके। फिर उसके बाद कलश में भी आपको सिंदूर से टीकनी है। फिर वहाँ पे विष्णु भगवान को जनेऊ चढ़ानी है। उसके बाद फूल आपको चढ़ानी है एक एक करके। सबसे पहले आप गणेश जी को चढ़ाएं, फिर उसके बाद विष्णु भगवान में, फिर कलश के ऊपर आपको फूल चढ़ानी है। फिर माता रानी को आप आचमन या आप उस पर जल छिड़क लें। जल छिड़कने के बाद आपको फिर हल्दी और मेहंदी का रस्म करना है। तो सबसे पहले आप हल्दी का रस्म करें। तो उसमें आप जहाँ पे विष्णु भगवान के हाथ हैं, हाथ में लगाएं, दोनों हाथों में लगाएं, पैरों में लगाएं। वहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं
हाथ पैर तो वहाँ पे लगाएं। फिर उसके बाद तुलसी मैया को आपको लगानी है हल्दी, क्योंकि हल्दी के आपको विवाह कर रहे हैं तो हल्दी की रस्म पहले करनी होती है। उसके बाद आप हल्दी रस्म करने के बाद मेहंदी का रस्म करनी होती है। तो आप नए मेहंदी होते हैं जो नया है उसे आप लगानी है, आपको घर पे रखा हुआ मेहंदी नहीं लगानी है। तो सबसे पहले आप नए मेहंदी का कोन ले लें, उससे आप भगवान विष्णु को आपको लगानी है। उसके बाद माता तुलसी माता को आपको लगानी है। तो तुलसी माता को लगाने के बाद हल्दी और मेहंदी का रस्म ये पूरा होता है। उसके बाद यहाँ पे फूल अर्पित करनी होती है, तो आप माला पहना ले विष्णु भगवान को फूल से। फिर उसके बाद वही छुआ के मतलब कि छू कर आप माता तुलसी को भी वहाँ पे माला पहनानी होती है। तो ये जयमाला एक तरह का हो गया। पहले विष्णु भगवान को छुआ के पहनानी है, फिर उसके बाद विष्णु भगवान को छुआ कर आपको तुलसी माँ को पहनानी होती है। उसके बाद यहाँ पे गठबंधन किया जाता है, जैसे कि शादी में किसी भी की शादी में करनी होती है गठबंधन। तो आप यहाँ पे फूल लेकर उसमें आपको, क्योंकि चावल नहीं रखनी है तो फूल लेकर उसमें आपको गठबंधन करनी है। तो उसमें फूल ले लें। उसके बाद आपको अगर उसमें पैसे लेनी है तो पैसा भी लेकर उसे पहले बांध ले कच्चे धागे से। फिर कच्चे धागे से बांधने के बाद आप उधर से घुमाकर आप विष्णु भगवान के पास लाकर वहाँ पे रख दें, सटा दे। तो एक तरह का ये गठबंधन हो गया है। तो ये सरल तरीका से मैं आपको बता रही हूँ तुलसी विवाह। उसके बाद सारी चीज़ें जो जैसे कि श्रृंगार की सारी चीज़ें आपको छुआ लेनी है या आपको पहनानी है तो आप उसमें पहना सकते हो तुलसी माता को। सारी चीज़ें आपको वहाँ पे, जैसे नए साड़ी हो गई तो नई साड़ी आपको पहनानी है, तो आप उसे छुआ लो। उसके बाद साड़ी, सिंदूर हो गया, उसके बाद मेहंदी हो गई, जितने सारे श्रृंगार होते हैं वो सारे श्रृंगार को आपको चढ़ानी है तुलसी माता को। उसके बाद सबसे पहले आपको फल चढ़ानी है, तो कोई भी फल ले ले, सीजनेबल फल हो तो ले ले। किताड़ी भी चढ़ती है कितने जगह, तो किताड़ी भी आपको मिले तो किताड़ी भी चढ़ा ले। उसमें सेब है तो पहले सबसे पहले आप गणेश जी को चढ़ाएं। उसके बाद सारे कुछ सजा के, जैसे आपको मिठाई चढ़नी होती है मिठाई चढ़ा ले। केले है, केला, फिर सेब। उसके बाद तुलसी पत्ते जो होते हैं वो तुलसी पत्ते भी उस थाली में रख ले। उसके बाद नए सिंदूर से जो आप वहीं से जो माता रानी को चढ़ाए हैं वही सिंदूर से माता रानी को वहाँ से लेकर आप माता रानी को लगा ले, क्योंकि वहीं से आपको लेके माता रानी को छुआनी होती है। विष्णु भगवान को लेकर फिर माता रानी को छुआकर 5 बार टीक लें माता रानी को सिंदूर से। फिर अपने मांगों में उसे टीके। फिर जहाँ पे ऊपर में है चुन्नी के ऊपर नीचे वहाँ पे भी आपको टीकनी है। 5 बार आपको सिंदूर से टीकनी है माता रानी को। तो इस तरह से सरल तरीका से मैं आपको भगवान विष्णु और माता रानी तुलसी की आपको विवाह में एकदम बिल्कुल सरल तरीका से आपको बता रही हूँ कि आप घर पे इस तरह से कर सकते हैं। किसी दिन भी आप, या पूर्णिमा तक में 5 दिन में किसी दिन में भी आप कर सकते हैं सरल तरीक़ा से। उसके बाद आप दीप दिखाकर और वहाँ पे जो आप धूप बत्ती है वो दिखा लें। उसके बाद आचमन कर ले 5 बार या 3 बार आपको आचमन करनी होती है। तो 3 बार या 5 बार आप आचमन कर ले विष्णु भगवान से लेकर आप सारी चीज़ों में माता रानी के तुलसी माँ को भी आचमन कर ले। उसके बाद कलश के ऊपर जो है वो भी आप वहाँ पे घुमा ले। उसके बाद आप वहीं पे, अगर आपके आसपास जगह नहीं है तो आप वहीं पे 7 बार आपको घूम लेनी है। 7 बार, जैसे कि 7 फेरे होते हैं तो 7 बार वहीं पे आप घूमकर फेरे कर ले, मतलब घूम जाए और प्रणाम कर ले। और माता रानी से और तुलसी माँ से और शालिग्राम जिससे आप विवाह करा रहे विष्णु भगवान की, वहाँ से आप प्रार्थना करके भूल चूक जो भी हो माफ़ करे, ये आप कहकर वहाँ के प्रणाम करें और क्षमा याचना भी आप मांग सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कथा पढ़नी है तो आप हाथों में फूल लेकर आपको कथा पढ़नी है। उसके बाद कथा पढ़कर वो जो हाथ वाले फूल होते हैं तो वो आप भगवान विष्णु के चरणों में वहाँ पे रख दें। तो इस तरह से मैं आपको सरल तरीक़ा से, बिल्कुल सरल तरीक़ा से तुलसी पूजन और तुलसी विवाह के कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड। राधे राधे फ्रेंड। आप सभी को
तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड। तो इस तरह से मैंने आपको बिल्कुल साधारण तरीका से तुलसी विवाह किस तरह से किया जाता है वो मैं आपको बताई हूँ। बिल्कुल कम सामान में और बिल्कुल साधारण तरीका से आप घर पर तुलसी विवाह कर सकते हो। तो छोटे मोटे सामान से भी आप घर पे जो रहता है उससे भी आप तुलसी विवाह कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने आपको तुलसी विवाह की सारी रस्में किस तरह से करनी वो मैं बताई। तो राधे राधे फ्रेंड, थैंक यू।